आई थिंक वो साइड पर गया। नहीं, उधर गया, उधर आ गया। वहां। अरे हटो, मैं उसे गेट से जंप करते हुए देखा था, उस साइड गया था वो। चलो साइड कर। ये सब क्या था? कौन था? ये क्या हुआ? विक्रांत। क्या? हाँ, मैंने चाहे उसे एक झलक देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन मैंने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की। वो विक्रांत था वेटर के कपड़ों में जिसने आरजे को डसा। पर विक्रांत ऐसा क्यों? वो कैसे हो सकता है? शांत हो जा। आगे खोलो प्लीज, आगे खोलो, आगे प्लीज। You know I can't live without you. I can't live. शांत हो जा। एक मिनट प्लीज संभालिए। एक्सक्यूज मी, इधर आ जा। नहीं, stop it, go. क्या कर रहे हैं आप लोग इंस्पेक्टर? कुछ नहीं किया आपने। कौन था वो वेटर? क्या पता लगाया आपने? बताइए, कौन बताओ तो वो? मिस्टर सहगल, हमने यहाँ आए सारे वेटर से पूछताछ कर ली, लेकिन किसी का भी ऐसा हुलिया नहीं दिख रहा है जैसा आप लोग किलर के बारे में बता रहे थे। और आपका वो गेस्ट जो देखा भी तो उसने उसकी शक्ल नहीं देखी। और हमें लगता है कि अब जो भी कुछ जानकारी मिल सकती है वो आपसे या आपके फैमिली मेंबर से। सब यही थे। हमारे गेस्ट आए तो उन पर एंटरटेन कर रहे थे। हमने ड्रिंक्स लिए, उसके बाद सब बात करें और सडनली पिला के चीखने की आवाज आई और मैडम आप वहीं थे? मैं शुक्ला के पास खड़ी थी। पर पार्टी के लिए सारे वेटर आपने हायर किए थे ना? आपको किसी खास पे शक है या आप तकरीबन कितने वेटर्स हायर किए थे? उस हिसाब से हम टैली कर लेंगे कि मिसिंग कौन है और हम फिर उससे बात कर सकते हैं कि पागल हो गया। आप जानते भी हैं इस घर में क्या हादसा हुआ है, क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ। एक छोटी सी बच्ची से उसके बाप का साया छिन गया और आप ये चाहते कि मैं आपको ये बताऊं कितने वेटर हायर किए थे मैंने? I can't do this. सुमी, माँ क्या हुआ माँ? आज सुबह ही मैं तुझे वो सारी तस्वीरें दिखा रही थी ना बेटा। आज सवेरे ही मैंने तुझसे कहा था इस घर में कुछ अच्छा नहीं होता, सब बुरा हो रहा। माहिर देखना क्या हो गया हमारा आरजे। माँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कुछ छुपा रहे हो ना? आपने कुछ देखा है? आप नहीं बेटा, कुछ नहीं छुपा। हाँ मुझे पता है आप झूठ नहीं बोल पाते हैं। कोई तो बात है जो आप छुपा रहे हो। आप वहाँ नीचे पुलिस वालों से जब बात कर रहे थे मुझे ऐसा लगा आप कुछ छुपा रहे हो। मैं आपके साथ हूँ माँ, मुझे पता तो होना चाहिए ना जो भी बात। तू पहले मुझे कसम दे कि तू किसी से इस बारे में बात नहीं करेगा। कैसी बात कर रहे हो माँ? माहिर इतना तो तू जानता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई पार्टी या स्पेशल फंक्शन होता है तो हम सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। और ये सब होने के बाद मैंने सिक्योरिटी एजेंसी को फोन किया और उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज भेजा। इसका मतलब आपको पता है कि सब कुछ किसने किया? नहीं बेटा, मैं चेहरा नहीं देख पाई। ये देखा तूने? माहिर बेला ने स्कूटी की शक्ल देखी थी और वो भी तब
जब वो अगले ही मोमेंट में पालने की तरफ बढ़ता गया और फिर माधुप्री, ये सब कुछ पुलिस को क्यों नहीं बता रही है? चुप क्यों है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा माहिर। अगर वो वहां इतने करीब खड़ी थी तो वो उस खूनी को रोक सकती थी, लेकिन उसने रोका नहीं। क्यों किया उसने ऐसा? क्या कहना चाह रही है? सही कह रही हूँ मैं। आज अगर मैं चुप रह गई ना, पता नहीं और कितनों को उनकी जान खोनी पड़ेगी। क्या? माहिर, तुम्हें याद है मैंने सवेरे ही तुमसे कहा था कि पिछले 6 महीनों में इस घर में पता नहीं कितनी अजीब उल्टी सीधी घटनाएं घट रही है। लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है, लोग गायब हो रहे, मर रहे। और फिर इस हवेली में जब तुझे होश आया था तब मैंने ये कहा था ना कि बेला ने ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मुझे पता नहीं माहिर, ये लड़की हमारे परिवार से क्या चाहती है। जरूर वो यहाँ किसी मकसद से आई है। माहिर, उसे आज भी पता था कि ये शख्स आरजी का खून करने वाला है, इसीलिए तो वो वहां पहले से जाके खड़ी हो गई ताकि कुहू के बच्चे को वो उठा सके। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पर शक करे, इसलिए उसने ये सब ड्रामा किया। माय गॉड, दिस गर्ल इज जस्ट वे टू स्मार्ट। कितनी भी स्मार्ट हो माँ, अब कानून से बच नहीं पाएगी। अभी जाके नहीं मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन माँ, ऐसा करके आप उसे बचा रहे मैं हैं। उसे नहीं बचा रही, मैं अपने परिवार को बचा रही हूँ। माहिर, मुझे नहीं पता वो लड़की क्या करना चाहती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर उसे शक हो गया कि हमें उस पर शक है तो पता नहीं वो क्या कर देगा। माहिर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, प्लीज उस लड़की को ये पता मत होने दे कि हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन माँ, ये मर्डर के सबूत हम इस तरीके से नहीं छुपा सकते। छुपाऊंगी नहीं, मिटा दूंगी। मिटा दिया मैंने, बस माहिर, अब तुझे मेरी कसम, भूल जाके आज यहाँ क्या हुआ, सब कुछ भूल जाके मैंने तुझे क्या कहा था। बस एक बात याद रख, तुझे अपने आप को उस बेला से बचाना है भाई, क्योंकि इस दुनिया में तेरी जान से कीमती मेरे लिए कोई जान नहीं है भाई। नागरानी का ताज और इस इंसानी दुनिया पे राज, दोनों ही मुझे तुम्हारे जरिए मिलने वाले हैं माहिर बेटा। विशाखा, क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? बेला, मैं विक्रांत को ढूंढने जा रही हूँ। यहाँ इंतजार करके काम नहीं चलेगा, मुझे ही उसे ढूंढना होगा। ठीक है, चलो मैं साथ चलूं। नहीं बेला, तुम साथ नहीं चलोगी। यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। किसे पड़ सकती है मेरी जरूरत विशाखा? माहिर को तो। तुम याद भी नहीं, मैं जानती हूँ। पर बेला, यहाँ सुमी है, वो क्या करना चाहती है क्या नहीं, हम माहिर को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए माहिर को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है और तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन विशाखा प्रॉमिस नहीं, कुछ भी होगा तो मुझे फोन करके बताओ। और तुम अपना ख्याल रखो। तुम भी। विशाखा, I'm really sorry। मैं जानती हूँ कि तुम क्या क्या सह रही हो, क्या कुछ हो रहा है, विक्रांत जो कुछ कर रहा है। पर विशाखा, ट्रस्ट मी, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारे लिए खुद को बदल रहा है। इसलिए तुम उम्मीद ना छोड़, है ना? नहीं छोड़ूंगी। हमें प्यार के खोने से ज्यादा उसके होने में यकीन करना चाहिए। प्यार में साथ रहने से ज्यादा उसकी सलामती के बारे में सोचना चाहिए। और ये सब बेला मैंने तुमसे सीखा है। मैं देख रही हूं कि तुम माहिर के लिए कितना कुछ कर रही हो। प्यार निभाना प्यार करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, और इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। रही विक्रांत की बात, बेला, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। ना प्यार ना सही, वो दोस्ती जरूर निभाता, मेरे फोन को जरूर उठाता। इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, और मेरा यकीन करो, मैं किसी भी तरह उसे ढूंढ के लाऊंगी। मैं अपने प्यार से भले ही हारी हूं, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं हारूंगी। इतना भरोसा है मुझे खुद पर। अपना ख्याल रखना। तुम भी। क्या हुआ माहिर जी?
आपको कुछ चाहिए? सच सच चाहिए मुझे। क्यों करी हो मेरे साथ ऐसा? क्यों करी हो मेरे परिवार के साथ ऐसा? क्यों निशाना बनाया हुआ है मेरे परिवार को तुमने? कुछ समझी नहीं। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। इतनी बोली हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। आरती को मरवाया तुमने। जी आपको पता है आप क्या कह रहे? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। आपको लगता है ये सब मैंने करवाया? लगता नहीं है। ऐसा है, ये जानता हूं मैं कि ऐसा है। तुमने किया ये। क्या हो क्या गया है आपको? आंखें खुल गई मेरी, समझ में आने लगा है मुझे, दिखाई देने लगा है मुझे। फिर तुम्हारा असली जो चेहरा है ना, ये मुझे दिखाई देने लगा है बेला। अब तक दिखाई नहीं देता था। आंखों में पट्टी बंधी होगी मेरे। मैं वो माहिर नहीं हूँ जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला है। तुम बोलो दिन 2 दिन रात तो रात वो करता रहे। ये वो माहिर नहीं है, ये वो माहिर है जो सारी बातें देखता समझता, उसे समझ में आता उसकी मैंने उसे क्या बताया। ओह, तो ये सब आपको आपकी माँ ने बताया? आप जानते हैं वो औरत आपसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती। मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। मैं बोलूंगी और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपसे झूठ बोल रही है, आपको अंधेरे में रख रही है, बेटा बेटा कह के आपको चल रही है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धोखा कर रही है। बेला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, वरना क्या? मारेंगे आप मुझे? हाथ उठाएंगे मुझ पे? तो उठाइए, मारिए, मारिए ना। आज विष्णु ऐसा कर पाता माता नहीं तो कम से कम धक्के मार के घर से बाहर तो निकालता बेला। लेकिन क्या करूं, मैं सब हूं नहीं ना। माइक से मरता मर जाएगा, लेकिन किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाएगा कभी, चाहे वो लड़की तुम जैसी क्यों ना हो। बात मुझ जैसी की नहीं, मेरी ही हो रही है। और मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। दिस इज व्हाट यू विश, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? सोचा कभी आपने? क्यों नहीं कर पा रहा? सोचा मैंने, सिर्फ इतना ही सोचा तुम्हारे बारे में कि आई हेट यू। नफरत करता हूं मैं तुमसे। आई हेट यू बेला, आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू, आई हेट यू, आई सेड आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता था बेला। तुम बीमार थी। अपनों को छोड़ के कोई ऐसे जाता है क्या? मुझे क्या हो रहा है?